राम हरे राम 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 हरे हरे। सचिन जय श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए सब लोग ताली बजाओ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जयो कुंज बिहारी। यमुना हो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे।
जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीनानि दुर्बलासि सुखराशि हरि कथा तारो भव सागरी चे ऊंच नीच अधिकारी। हरे कृष्णा। उपस्थित सारे भक्तों का इस्कॉन श्री गोविंद धाम वीकली प्रोग्राम साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आप आपके जीवन का कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय ये है प्रवचन का कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता बताई है, तो भगवान भगवद गीता में क्या बताना चाहते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ओके, हरे कृष्णा। एक श्लोक की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। जो श्लोक है गीता महात्म्य का, उसमें श्रीधर स्वामी नाम के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। पहले तो वो भक्ति में आने से पहले अन्य कोई संप्रदाय से थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे प्रमुख आचार्य के रूप में उनको माना है। श्रीधर स्वामी जी ने एक भगवद गीता के ऊपर बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक को हम पहले चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, ट्राई करो मेरे पीछे, प्रयास करो दोहराने का। गीता सुगीता कर्तव्याम किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रुता। बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। गीता सुगीता कर्तव्याम, ऐसा एक गीत है जिसको भगवान ने गाया है, तो इसलिए उस सुंदर गीत के समान उसकी तुलना की जाती है। और हर एक मनुष्य को इस गीता रूपी जो ग्रंथ है इसका अध्ययन करना चाहिए। तो बताते आगे कि किमन्ये शास्त्र विस्तरे। किमन्ये का अर्थ है कि किम मतलब क्यों, अन्य मतलब और, अन्य जो शास्त्र है, जो व्यासदेव लिखित भी क्यों ना हो, व्यासदेव जी ने भी क्यों न लिखा हो, फिर अन्य शास्त्र विस्तरे। विस्तरे मतलब बहुत विस्तारित रूप से डिटेल्स में जाकर पढ़ना, ये बात बता रहे। किम मतलब क्यों पढ़ना है। अगर स्वयं भगवान, स्वयं पद्मनाभ से या स्वयं पद्मनाभ से, जो पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण है,
उन्होंने इस गीता को स्वयं अपने मुख से गाया है। तो इतना सुंदर गीत है। तो इस गीत की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे और पूरी भगवद गीता में भगवान क्या बताना चाहते हैं जो आज तक कई लोगों को भगवद गीता का अर्थ समझा ही नहीं है, जो भगवान बताना चाहते हैं। तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात तो एक बता देता हूँ कि भगवान भगवद गीता में क्या बताना चाहते। इसका एक शब्द में, एक वर्ड में उत्तर यह है कि भगवान भगवद गीता में भक्ति बताना चाहते। तो हो गया प्रवचन। हाँ, लेकिन भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, अन्य जो अलग अलग मार्ग है इनका भी भगवद गीता में वर्णन किया गया है। क्यों इन मार्गों का वर्णन किया गया है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति जो है एक जीवात्मा का स्वभाव है। देखो, आज किसी न किसी व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी की हम दासत्व की भूमिका में आज काम कर रहे हैं। तो यही एक स्वाभाविक नेचर है जीवात्मा का, और वो जो स्वभाव है वो भगवान की अगर भक्ति में लगा दिया जाता है तो उसका शाश्वत कल्याण हो जाता है। तो भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा है। कई भक्तों ने केवल भक्ति के बल पर, जो भगवान के बड़े बड़े योगी भगवान के नाखून तक भी नहीं पहुंच सकते, ऐसे महान भक्तों ने केवल अपने भक्ति के बल पर, भक्ति के प्रयास के कारण भगवान को वश में कर लिया है। ऐसे कहा जाता है ना कि किसी ने कहा था कि भगवान से अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें मांगेंगे तो भगवान भी दे देंगे। भगवान से कुछ कुछ मांगेंगे तो भगवान भी दे देंगे, और भगवान से सब कुछ मांगेंगे तो भगवान सब कुछ भी दे देंगे। लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान स्वयं अपने आप को दे देंगे। यह है भगवान की भक्ति। तो उस भक्ति का जो वर्णन है, उस भक्ति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता में किया है। तो आज तक सोचिए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, दर पीढ़ी दर आज हम इतने इस दिव्य ज्ञान से दूर है कि आज भी हमें हिंदू समाज में जन्म लेकर भी भगवद गीता क्या है ये पता नहीं है। इतनी भयानक दुर्दशा है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तद्वाक विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अभद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। इतिहास में इतने सारे वैष्णव आचार्य हुए हैं। उन वैष्णव आचार्यों ने भगवद गीता पर टीका लिखी है, लेकिन भगवान की भक्ति की दृष्टि से लिखी है। और गिने चुने शंकराचार्य और उनकी परंपरा से आए हुए जो भी आचार्यगण हैं, उन्होंने एक ज्ञान मार्ग की दृष्टि से भगवद गीता पर टीका लिखी है। लेकिन ज्ञान मार्ग जो होता है, ज्ञान मार्ग मतलब केवल ग्रंथों का पठन करना नहीं होता है। ज्ञान मार्ग मतलब सबसे पहले तो घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये सबकी बस की बात नहीं है। यही तो भगवान गीता में अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, आप स्वभाव से क्षत्रिय हो, अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर साधुओं की सभा में भी जाएंगे ना तो हमेशा तलवार लेकर घूमेंगे। क्योंकि आपका स्वभाव है कंट्रोल करना, प्रशासन चलाना, एक आपका नेचर है। उसको अगर शुद्ध करना है तो क्रमशः भक्ति के मार्ग में लगा दो, इससे आपका बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो ये जो स्वाभाविक भक्ति है, इस भक्ति का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। तो इस ज्ञान का नारद मुनि एक सार रूप में बताते हैं, तत्वाक विसर्गो, ऐसा ज्ञान विसर्ग किया है। मतलब विसर्ग मतलब निर्माण करना, वाक मतलब वाणी के द्वारा, और सबसे प्रमुख जो वक्ता है भगवान गीता के जो प्रमुख वक्ता है स्वयं भगवान है। ऐसी वाणी को भगवान ने विस्तार किया है, जनत आग विप्लवो। अगर इस वाणी को सही सही दृष्टि से अगर समाज में प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नारद मुनि बताते कि सबसे पहला परिवर्तन होगा, पाप से सभी जीवों की मुक्ति हो जाएगी, जिस पाप के कारण सारे जीव इस संसार में दुख भोग रहे हैं। जनत आग विप्लव हो। बताते कि इस परंपरा में चाहे प्रवचन देने वाला हिंदी बोल रहा है तो मराठी भी मिक्स कर देता है, कभी कभी इंग्लिश भी कर देता है,
कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती, समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किताबें लिखते समय व्याकरण की दृष्टि से श्लोक इधर उधर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। परपट लिखते समय कुछ जहाँ पर कर्म योग है वहाँ पर भक्ति योग बताया जा रहा है, जहाँ पर ज्ञान योग है वहाँ पर भी भक्ति योग बताया जा रहा है, जहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन किया गया है वहाँ पर भी भक्ति योग का, स्पेशली भगवान के नाम का गुणगान किया जा रहा है। तो अगर सार रूप में भक्ति देना चाहता है अगर कोई व्यक्ति, तो ऐसे शास्त्र को, बाहरी रूप से भले कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन ऐसे शास्त्र को शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, जो साधुजन होते हैं जिनको शास्त्र का मर्म पता है, वो लोग ऐसे शास्त्र को और ऐसे वाणी को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कल्याण होने वाला है। क्योंकि वेद पठन करने से क्या ही होगा, वेद पठन कर करके कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। क्योंकि वेद जो होते हैं, वेदों में सारे विषयों की चर्चा की गई है। उसमें बिजनेस की चर्चा ले लो, विवाह की चर्चा ले लो, पैसे कमाने की चर्चा ले लो, पॉलिटिक्स करने की चर्चा ले लो, कर्मकांड की ले लो, जो चाहिए वो मिल जाएगा वेदों में। लेकिन वेदों के अंदर जितना जाएंगे उतना फंसते जाएंगे और निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो सार रूप में भगवद गीता बताई गई है। ऐसे कहा जाता है कि मुंह से जो निकला हुआ आवाज़ होता है, मुंह से निकला हुआ जो आवाज़ होता है उसको शब्द कहते हैं, और जो हृदय से निकला हुआ आवाज़ होता है उसको गीत कहते हैं। और ऐसा ही एक महान गीत भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया था। और इस गीत जो है, ये जो गीत है, इस गीत में क्या बताया क्या गया है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे कोई मूवी में या फिल्म में दिखाया जाता है कि कोई प्रियकर है अपनी प्रियसी को आवाज़ दे रहा है, आ जाओ, ये वो, ऐसे अलग अलग भाषा में पुकारता है, मतलब बुलाना चाहता है, मेरे पास आ जाओ। जैसे माँ अपने बच्चों को पुकारती है कि बेटा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, शांति से रहेंगे। वही सिंपल मीनिंग में अगर बताया जाए तो वही भगवद गीता है। भगवान भगवद गीता में यही बताना चाहते हैं कि माया के झूले में भाई कब तक झूलेंगे, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। मेरे पास आ जाओ, मैं आपका कल्याण करूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। तो यही भगवान आवाज़ दे रहे हैं हम सबको कि मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन कुछ लोग समझ गए हैं, भगवान के वचनों पर चल रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बार बार भगवान अलग अलग माध्यम से इस गीता रूपी ज्ञान को देना चाहते हैं। तो ये सत्संग, ये मंदिर, ये आयोजन, ये किस लिए बनाया गया है, क्या इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये की है कि ये जो जितने भी लोग हैं इस संसार में, ममैव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सारे भगवान के अंश हैं और भगवान से फिर से जुड़ जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन कलयुग के जीव है इतने आलसी है, बताने से मानते नहीं हैं। तो ऐसे कहा जाता है ना कि किसी घोड़े को अगर पानी पिलाना है तो उसको पानी तक ले जाओ भाई, पानी दिखा दो उसको, फिर वो घोड़ा जब पानी को देखेगा तो पानी पी लेगा। लेकिन हम सब कलयुग के घोड़े हम पानी के पास आकर भी पानी पीना नहीं चाहते हैं, चारा खाना नहीं चाहते हैं, घास खाना नहीं चाहते हम लोग। तो उसके लिए अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं, इतने सुंदर एडवर्टाइज की जाती है कि आप आइए मंदिर में सत्संग सुनिए, यहाँ पर प्रसाद होता है। फिर सुनते कोई बिरला व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। तो ये जो बात है, भगवान की यही एकमात्र इच्छा है कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या अल्पश्च काल बहुविघ्नतांश यतसार भूतम तद उपासनीयम हंसो यथाक्षीर मिवाम्बु मध्यात्। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और उसके ऊपर लिखी हुई अलग अलग गुरुजनों ने लिखी हुई टीकाएँ हैं। तो इतना सारा शास्त्र अगर पढ़ते रहेंगे तो कई जन्म बीत जाएंगे, फिर भी निष्कर्ष पर नहीं आएंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करना है हमें। तो इसलिए यतसार भूतम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्, हमारे जो आचार्यगण हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने पूरे शास्त्र का निचोड़ इस भगवद गीता में दिया हुआ है। इसलिए भगवद गीता जो है पूरे, जैसे मुख्य विषय जो होता है किसी भी चीज़ का,
वो मुख्य विषय ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरा शास्त्र जो है, पूरे शास्त्र का मुख्य विषय है भगवत गीता। और भगवत गीता में जो सबसे मुख्य विषय है वो है भक्ति। भगवत गीता एक चेहरे के समान है, मुख के समान है, और उस मुख में जो आंखें होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर पूरे शरीर को अगर दिशा देने के लिए दृष्टि ही नहीं है तो क्या ही मतलब है उन पैरों का, हाथों का, नाक का, कान का, कुछ फायदा नहीं है। उसी प्रकार से भगवत गीता हमें मनुष्य जीवन की दिशा दिखाती है, और वो दिशा है भगवान की भक्ति। तो भगवान ने व्यासदेव जी के रूप में आकर महाभारत में कई अलग अलग प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस महाभारत की कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस 18 अध्याय की जो भगवत गीता है, जिसमें 700 श्लोक है, उस भगवत गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। और वही गीत व्यासदेव जी ने एक संकलित करके एक बुक में बना दिया है, और उसमें ना कुछ ऐड किया है ना कुछ कम किया है। जो भगवान बताना चाहते हैं एज इट इज़ मैसेज आज हम तक पहुंचाए हैं, और ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा की सबसे बड़ी कृपा है। तो भगवत गीता जो समझनी है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अगर किसी को भगवत गीता समझनी है तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुन के भगवत गीता नहीं समझेंगे, या पॉडकास्ट में बैठकर भगवत गीता नहीं समझेंगे। भगवत गीता अगर समझनी है तो भक्तों के माध्यम से ही समझनी होगी, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने बताया है। 18वें अध्याय में पढ़ लेना आप। भगवान स्वयं बताते कि अगर भगवत गीता समझनी है तो जो लोग मेरी शरण में है, मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरी जो असली भावना है उसको जानते हैं। आज मैंने एक कुछ कोट्स लिखा, उसमें लिखा है कि हम जब मंदिर में आते हैं तो भगवान से हम हमारी मन की बात बताते हैं, लेकिन भगवान की मन की बात हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशन आ जाते हैं हमें। हम बद्ध जीव है, भगवान तो अनंत है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो अगर भगवान की मन की बात सुननी है तो भक्तों के पास आना पड़ेगा। भक्त जानते कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, तब जाकर जीवन में परिवर्तन होगा। तो हम लोग भारतवासी है, भारत में जन्म लेकर भी आज हमें गीता के बारे में जितना नॉलेज चाहिए उतना नहीं है। जैसे आजकल जितने भी प्रवचन होते हैं, जितनी भी कथाएं होती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से भगवत गीता को प्रस्तुत करता है, लेकिन भगवान क्या बताना चाहते हैं इस भाव को कोई प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए ये जो गीता दिखाई दे रही है आपको, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी हुई यथारूप एज इट इज जो गीता है, इस गीता को पढ़कर कई हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, कई हजारों लोगों के जीवन में। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने गीता के ऊपर जो टीका लिखी है इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। एज इट इज जो भगवान बताना चाहते हैं वही मूड लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने आसान भाषा में हमें समझाया है। तो इसलिए ये जो गीता है बहुत महत्वपूर्ण गीता है। इस गीता को ज़रूर सबको पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो भगवान की यही एकमात्र इच्छा थी कि इस गीता के माध्यम से सारे लोग मुझसे जुड़ जाएंगे और अपना मनुष्य जीवन का असली जो वास्तविक कल्याण है वो कर पाएंगे। तो इसलिए भगवत गीता अगर समझनी है तो भक्तों के पास आना पड़ेगा, भक्तों के पास बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हर एक इस्कॉन मंदिरों में भगवत गीता कोर्स किया जाता है, और लगभग सारे क्लासेस फ्री में होते, कोई पैसे नहीं लिए जाते, सबको फ्री में ज्ञान दिया जाता है और फ्री में प्रसाद भी दिया जाता है। सोचिए आप, इतनी कृपा कहाँ पर है, और सच्चा ज्ञान है, प्योर ज्ञान है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोने की दुकान में अक्सर भीड़ कम होती है क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। महंगा मतलब क्या है कि इस ज्ञान को प्राप्ति के लिए श्रद्धा रूपी पात्र चाहिए। जिनके अंदर श्रद्धा है वही लोग मंदिर में आते हैं, और वही उनमें से ही कुछ लोग भगवान की भक्ति से जुड़ पाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, केवल दर्शनार्थी मत बनो। हम लोग भारत में हमने जन्म लिया है, और इस भारत में जन्म लेकर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें खुद भगवान के भक्त बनना है।
अगर हम भगवान के भक्त बने बिना अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो, तो फिर वो पाकिस्तान वाले भाग्यशाली चाइना वाले भाग्यशाली, कम से कम वो सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कर रहे हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। भारत में जन्म लेकर क्या किया फिर? भारत भूमि मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करी पर उपकार। इसलिए जन्म होने के बाद मरने से पहले भगवान का भक्त बन जाओ। इसीलिए भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो भारत में जन्म लेकर भी आज तक कई लोगों ने हमें सच्चा ज्ञान दिया नहीं है, क्योंकि बताने वाला कुछ अलग बताना चाहता है और सुनने वालों के कुछ अलग प्रश्न होते हैं जिनका सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। जिनकी समस्याओं का जो रूट कॉज है, जो समस्या का जो मूल कारण है, उस मूल कारण के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। कितने सारे कथाएं होती है, कितने सारे प्रवचन होते हैं। अक्सर प्रवचनों में भगवान की कथा सुनाई जाती है। कथा में लोग हंसते हैं, डांस करते हैं, कुछ लोग रोते हैं। हाँ, फिर जब कथा खत्म हो जाती तब अपने अपने घर चले जाते हैं और कथावाचक बहुत सारे पैसे कमाकर चला जाता है। बस यही तो चल रहा है, किसी को किसी के कल्याण की चिंता नहीं है। इसलिए जो सुनाना चाहता है उनको सुनाई नहीं दे रहा है, जो सुनना चाहते हैं उनका मूड समझ में नहीं आ रहा है। एक बात सुनाता हूँ। दो गूंगे लोग थे, मतलब सुनाई नहीं दे रहा था उनको, बहरे थे। और एक व्यक्ति इधर से जा रहा था और दूसरा व्यक्ति उधर से आ रहा था। जो उधर से आ रहा था उसके हाथ में थैली थी, बैग थी, और इधर से जा रहा था वो व्यक्ति ने पूछा उस व्यक्ति को कि क्या आप बाज़ार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो फिर ये बताता है कि मुझे लगा आप मार्केट जा रहे हो क्या समझा आपको? नहीं समझा। तो ये बताना चाहता हूँ मैं इसमें से। तो ये व्यक्ति जो बता रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था, और जो सामने वाला व्यक्ति था जो बता रहा था इसको समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहरे थे कानों से, इसलिए दोनों कन्फ्यूजन में थे, क्या बताना चाहते। वैसे ही आज समाज में गीता रूपी ज्ञान देने वाले लोग जो है बहुत मिलावट है, बहुत सारी मिलावट है। इसलिए इस भारत भूमि में जन्म लेकर भी अगर हमें गीता क्या है वो अगर पता नहीं है तो क्या ही मतलब है हिंदू समाज में जन्म लेकर। हिंदू लोग आजकल इतने बड़े बड़े सैफरॉन भगवे झंडे घुमाते हैं, जय श्री राम के नारा लगाते हैं, लेकिन नॉनवेज भी खाना छोड़ते नहीं हैं। गीता का ज्ञान नहीं, गीता में कितने चैप्टर है वो भी पता नहीं है। इससे अच्छा तो वो जो मुस्लिम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे कुरान पढ़ते हैं, उनसे सीखो। उनसे कितनी प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को कुरान का ज्ञान है, बचपन से उनको ज्ञान सिखाया जाता है उनके धर्म का। और आजकल हमारे बच्चों को क्या गेम खेलने के लिए रिचार्ज कर दिए थे माता पिता, और माता पिता कुछ घरों में तो अलग से सेपरेट मोबाइल लेकर दिया है बच्चों को खेलने के लिए, ताकि माता पिता को तंग ना करे। हम बच्चों को ज्ञान नहीं देते, फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो केरला स्टोरी जैसी स्टोरी बनती है। बहुत सीरियस विषय है क्योंकि हमें ही गीता का ज्ञान नहीं, हमारे पिताजी ने हमको गीता का ज्ञान दिया नहीं है, हमारे दादाजी ने, हमारी दर पीढ़ी दर जो परंपरा थी वो कब से खंडित हो चुकी है। तो आज हमारा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सद्भाग्य है कि ये जो गीता रूपी ज्ञान है इसको समझिए, इसको सुनिए। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर बैठा था, मैं तो हर रोज़ परिक्रमा करता हूँ, परिक्रमा के बाद 2-3 माला करता हूँ यहाँ पर बैठ के। तो मैं बैठा था और 2 लड़कियाँ आई और किसी हॉस्टल में रह रही थी, और वो मेरे पास आती थी, आकर मुझे बोला उन्होंने कि गुरुजी हमारे पास लड्डू गोपाल जी है, हमने लाया है लड्डू गोपाल जी, आप इनको मंदिर में रख लीजिए। मैंने पूछा भाई यहाँ पर शॉप से लड्डू गोपाल खरीदते भगवान के सामने रखते हैं और घर ले जाते हैं सारे लोग, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा उनको, तब वो दोनों बताने लगी कि नहीं नहीं हम इनको मंदिर में रखना चाहते हैं। तो बता नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सीधा बोल दिया उनको कि आप शराब पीते हो वो डर गए, ऐसे बोलने से डर गई वो। मैंने बोला उनको आपके शराब पीते हो? तो लड़की बोलने लगी कि आपको कैसे पता कि हम शराब पीते हैं आपने कैसे पहचान लिया कि हम शराब पीते हैं? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, भैया मैं थोड़ी ना किसी के मन की बात जानता हूँ
तो लड़कियां एकदम मायूस हो गई और दोनों बोलने लगी कि देखो मैं स्मोकिंग करती हूँ, और दूसरी बोलने लगी कि मैं शराब पीती हूँ। मतलब इतनी बुरी अवस्था है। हॉस्टल में रहती, कॉलेज में पढ़ाई करती है। एक बिहार से थी और एक गुजरात से थी। शायद वो सुन भी रहे होंगे यूट्यूब पर अगर होंगे तो मैंने उनको समझाया कि क्यों आप लड्डू गोपाल को मंदिर में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो हमारी ऐसी आदतें हैं, फ्रेंड्स के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे खाना पीना पड़ता है, तो क्या ही करें, भगवान जी को रूम में रख के ही हम सोचते हैं कि हमें मन में ऐसे विचार आ रहा है कि हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है, इसलिए हम मंदिर में रखना चाहते हैं। फिर मैंने उनको कुछ 10-15 मिनट टाइम दिया, उनको ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर वो कन्विंस हो गए कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों करनी चाहिए। वो तैयार हो गए। वो बोले कि बहुत अच्छा होगा कि आप हमें मिल गए और आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, और तैयार हो गए भगवान की सेवा करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को आज हमारे शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे माता पिता ने ही ज्ञान सिखाया नहीं है। और बच्चे आजकल मंदिर में आते हैं तो उनको भी माता पिता रोक लगाते हैं कि भाई आप लोग इतना भी आध्यात्म के पीछे मत पड़ो कि आपका नुकसान हो जाए। क्या नुकसान होने वाला है? बार में जाएंगे नुकसान नहीं होगा। हाँ, अलग अलग गलत लोगों की संगति में घूमेंगे नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो माता पिता को ही भक्ति की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। अगर उनको पता होती तो ये दिव्य ज्ञान जो है भगवत गीता रूपी ज्ञान बचपन से सिखाते। और यही ज्ञान न होने के कारण जब हमारे हिंदू सनातन धर्म के बच्चे जब बाहर जाते हैं, जो विधर्मी लोग हैं, जो अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार के जाल में फंस जाते हैं और वो जो बताते हैं वो सही मानने लगते हैं। और फिर हमारे धर्म की इतनी खिल्ली उड़ाते वो लोग, बताते कि सीता का अपहरण कर लिया, वहाँ पे आपके भगवान कहाँ थे। अलग अलग शिव पार्वती के बारे में बताते हैं, राधा कृष्ण के बारे में अलग अलग गलत चीज़ें बताते हैं, और बच्चों को हमारे शास्त्र के बारे में ज्ञान न होने के कारण फंस जाते हैं, उनकी जाल में फंस जाते हैं। और छोटे मोटे कुछ आमिष दिखाते थे, उनके चक्कर में चले जाते हैं। तो ये तो भौतिक धरातल पर हमारा नुकसान तो हो ही रहा है, और हमारे सबसे नुकसान ये हो रहा है कि हमारी आत्मा की अधोगति हो रही है। दिन पर दिन हमारी चेतना इतनी गिरती हुई जा रही, इतनी गिरती जा रही कि हम भगवान को भूलते जा रहे दिन पर दिन, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इसलिए जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, कम से कम भक्त होकर मरना चाहिए। तो गीता जो है, आजकल हिंदू लोग ही, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अभी हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना चल रहा है, तो हिंदू लोग ही अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। हिंदू लोग सोचते हैं कि भाई भगवत गीता अगर हम घर में रखेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। पहले से ही घर में झगड़े, हर एक घर में झगड़े। ऐसा नहीं कि बिना घर झगड़े का कोई घर नहीं है, हर एक घर में झगड़ा होता है। और लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण ने दो पक्ष में झगड़ा लगा दिया, कौरव और पांडवों के बीच में। और गीता रूपी ज्ञान ऐसा भयानक ज्ञान है, जैसे हम पढ़ने और सुनने लगते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलत धारणा है हिंदू समाज में। भगवान क्यों झगड़ा लगाएंगे? भगवान क्यों झगड़ा लगाते और क्यों झगड़ा नहीं लगाना चाहते भगवान? इसको समझने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, रेगुलर भगवत गीता सुनने के लिए आने पड़ेंगे। तो और किससे सुनना पड़ेगा? भगवान के भक्तों से सुनना पड़ेगा, जो भगवान का स्वभाव समझते हैं, भगवान की इच्छा को समझते हैं। तो ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतवासी लोगों को बहुत सजग होकर इस गीता रूपी अध्ययन करना चाहिए, गीता रूपी ज्ञान का हमें अध्ययन करना चाहिए। और एक 2-3 बातें हैं जो हिंदू समाज में गीता के बारे में बहुत ज़्यादा संभ्रम है। लोगों ने बिना पढ़े बिना समझे गीता के बारे में अलग अलग अपने मतांतर बना लिए हैं। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करो। सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है। गीता मतलब यही है, गीता का सार यही है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, प्रैक्टिकल है। आप समझो आपको किसी को 10-15 लाख रुपए पैकेज है और आप 1 महीना काम करने के बाद अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते, फिर आप ये बात बोलना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्या प्रैक्टिकल बातें हैं? इसलिए बकवास की बातें हमारे हिंदू लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया है। और इसके पीछे भी हमारे जो सोशल मीडिया है,
जो टीवी पर ऊपर जो सीरियल चलती थी, उसमें जब महाभारत दिखाया जाता था, उस महाभारत के वो जो सॉन्ग था उसमें भगवद गीता दिखाई जाती थी, और एक श्लोक उसमें जरूर दिखाया जाता था दूसरे अध्याय का, कर्मण्येवाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, ये श्लोक जरूर बताया जाता था, और इस श्लोक को गलत दृष्टि से बताया जाता था, और वही इम्पैक्ट सबके माइंड में आज भी बैठा है। और हिंदू समाज सोचता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। डायलॉग तो बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर कर्म योग करो और कर्म फल की चिंता मत करो। मतलब अगर आपने जो भी प्रयास किया है, अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो वो जरूर आएगा। प्रयास करने के बाद अगर कोई कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो आप योग मतलब भगवान से जुड़े हैं, कर्म मतलब भगवान से जुड़े नहीं हैं। कर्म योग मतलब भगवान से जुड़े हैं, योग मतलब जोड़ना। भगवान से जुड़े होने के कारण वो एक सहन करने की शक्ति, समझदारी की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर होने के कारण वो व्यक्ति कर्मफल कभी कभी अगर नहीं भी मिलता है तो वो व्यक्ति टॉलरेट कर लेता है, अगर योग से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है तो इसलिए ऐसी कई गलत धारणा है लोगों ने आज गीता के बारे में सुन रखी है। और एक बात है गीता सार। गीता सार क्या क्या है? गीता सार में इतने सारे लाइन लिखी है, क्या लाए थे तुम क्या ले जाएंगे क्या पाया तुमने जो खोने के, ऐसे कुछ बहुत सारे लाइन लिखी है, लेकिन इस अर्थ का एक भी गीता में श्लोक नहीं। क्यों भाई गुमराह कर रहे हैं? मैं वही वो जोक लग रहा था आपको कि जो मार्केट में जा रहा था ना व्यक्ति, दो बहरे लोग थे, एक इधर से जा रहा था दूसरा उधर से आ रहा था। ये उसको क्या बता रहा है उसको सुनाई नहीं दे रहा है, दूसरा इसको क्या बता रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है, और ये तीसरे ने निष्कर्ष क्या निकाल लिया, मुझे लगा आप मार्केट जा रहे हो वैसी दशा है। सुनने वाले को पता नहीं कि हम क्या सुनने के लिए आए, और सुनाने वाले को पता नहीं कि इनकी समस्या क्या है। इसलिए सही परंपरा में ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। सही परंपरा में ज्ञान अगर लिया जाता है तो सही भाव से दूसरों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस भारत में गीता को बहुत ही कैजुअली ले लिया है लोगों ने। जैसे कोई आदिवासी लोग होते जंगल में रहते हैं, और उन आदिवासी लोगों को लकड़ी का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। वो लोग चंदन की लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं और उसके ऊपर कुकिंग करते हैं, क्योंकि उनको चंदन का महत्व पता नहीं है। इसलिए भारत के लोगों को भारत में जन्म लेकर जन्म से पता है कि गीता क्या है, गीता क्या नहीं है। और अलग अलग उनके माइंड में इम्पैक्ट पड़े हैं जन्म से। कोई बोलता है गीता ऐसी, भगवत गीता वैसी, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है, क्या ही करना है भक्ति करके, क्या मिलने वाला है, भगवान के आपको खाने के लिए दे रहे क्या, ऐसे बकवास के प्रश्न उनके मन में भर दिए गए हैं। तो हमसे तो अच्छे वो फॉरेनर लोग हैं। देखो वृंदावन में जाओ, कितने भक्ति, जो कैसी भक्ति करते हो, इतने सीरियसली भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति देखकर आपके पूरा हृदय पिघल जाएगा। क्या भाई, हमने भारत में जन्म लिया है, लेकिन हम भारत के जो पेड़ पौधे हैं ना, उनके जैसे ही हम, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों ने जो भक्ति करते, वो लोग, उनको भक्ति की जो इम्पोर्टेंस है वो पता है। जब उनको गीता मिलती, जब वो पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इतने भक्ति में सीरियस हो जाते हैं वो लोग कि उनको लगता है कि भाई बस इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता हमें शुद्ध भक्ति की बात सिखाती है। और भगवान जो है पूरी भगवत गीता में हर जगह पर जाएंगे आप, हर श्लोक में, हर तात्पर्य में तो शिल प्रभुपाद जी ने लिखा है, हर अध्याय में शिल प्रभुपाद जी भक्ति की बात करते हैं। अभी क्यों भक्ति की बात करते हैं? क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, इतने आलसी हैं, हम गीता पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। और हम तब जागते हैं जब फिल्मी सॉन्ग लगता है, जब डांस करने की बात आती है, खाने पीने की बातें आती है, तब हमें कभी नींद नहीं आती है। जैसे गीता हाथ में लेते हैं तो माया देवी आक्रमण कर देती है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी हमारी बद्धावस्था है। तो इस ज्ञान को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, और हम इतने दूर हैं इस ज्ञान से कि हमारे घर में गीता है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। आजकल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर बताते हैं भगवान को रोज़। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके पास भी गीता जा रही है
उनको समझने की बुद्धि दीजिए भगवान क्योंकि इतने घरों में गीता पहुंच गई है, लगभग 90% लोगों के घर तो गीता आराम से होंगी, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। जो पढ़ते हैं उनको समझ में भी नहीं आती है। कितने लोगों का अनुभव है गीता पढ़ते लेकिन समझ में नहीं आती? सबका अनुभव है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरा भी वैसा ही हुआ था, लेकिन मैं जब भक्तों से मिला, उनसे जब सिस्टमैटिकली स्टडी की भगवद गीता की, तब जाकर समझ में आया कि भगवद गीता कितना सुंदर ग्रंथ है, कैसे इसको समझना चाहिए। और जब हम समझेंगे तो भगवान हृदय से संतुष्टि का अनुभव कराते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव कराते हैं। फिर तब जाकर किम अन्य शास्त्र विस्तरे, मतलब अन्य शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तब निष्कर्ष पर आएंगे जब गीता को भक्तों से समझेंगे जिनका भगवान के प्रति प्रेम है। तो एक बात की हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता का जो सार है, भक्ति है, तो इसको जीव गोस्वामी ने एक श्लोक में बताया है कि किसी भी ग्रंथ को अगर समझना है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है, अगर कोई समझना है किसी ग्रंथ का विषय, तो वो 6 चीज़ें बताते हैं। उन 6 चीज़ों की हम आने वाले 10 मिनट में चर्चा करेंगे। पहली चीज़ बताते हैं उपक्रम और उपसंहार, दूसरी चीज़ बताते हैं अभ्यास, तीसरी बताते हैं अपूर्वता, चौथी फल, पांचवा अर्थवाद और छठवा है उपपत्ति। ये सारे संस्कृत वर्ड है, इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला है उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम का अर्थ होता है शुरुआत और उपसंहार का मतलब अंत। तो भगवद गीता जो है, भगवद गीता की शुरुआत कैसे होती है? किसी को पता है? कोई बता सकता है भगवद गीता की शुरुआत कैसे होती है? मतलब भगवान को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा जो प्रसंग है कहाँ से और कौन से अध्याय में शुरू होता है? नहीं पता, थैंक यू। हाँ, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर, वेरी गुड, आपने दूसरा अध्याय तो सही बताया। श्लोक नंबर बताइए। हाँ, दूसरा अध्याय 7 नंबर श्लोक। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान्यं शितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति हम शादि माम त्वां प्रपन्नम। भगवद गीता में जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में अर्जुन तो रोते रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन बता रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, फिर अलग अलग कारण बताता है अर्जुन। फिर सब कुछ बताने के बाद भगवान शांत रहते, सब देखते रहते हैं, क्योंकि अगर ग्लास भरा है, उस ग्लास जब तक खाली नहीं होता है तब तक उसमें भरना नहीं होता है। तो अर्जुन को खाली होने दिया। फिर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर कृष्ण, मैं आज तक आपको एक सखा के रूप में मान रहा था, एक मित्र के रूप में मान रहा था, लेकिन प्लीज़ अभी से मेरे आप गुरु बन जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मन में इतने सारा संभ्रम हो रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसके बारे में मुझे अभी भी, मतलब इतना बुद्धिमान हूँ, इतने अच्छे संस्कार है, क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, इतनी सब कुछ योग्यता होने के बाद भी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए प्रभु मेरे आप गुरु बनो। और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बताता है अर्जुन, श्रेयस्कर चीज़ बताओ, मेरे लिए श्रेयस्कर चीज़ बताओ। मतलब शरणागति का एक लक्षण होता है, अगर हम किसी को शरण जाते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है ये बताने से महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है कि जिनकी हम शरण में जा रहे हैं उनको, उनकी दृष्टि से हमारे लिए क्या अच्छा है, इसको कहते हैं श्रेयस्कर। तो जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या है, वो मुझे आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तब भगवान ने उस श्रेयस्कर शब्द को पकड़कर पूरी भगवद गीता में अर्जुन की हित की बात की है। अर्जुन बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अर्जुन के सबसे हित की बात जो है, श्रेयस्कर बात जो है, वो भगवद गीता में बताई गई है। और जैसे ही अर्जुन शरणागत लेता है, ये है गीता का प्रारंभ। एक्चुअल भगवान बोलना शुरू करते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान सीधा आत्मा का ज्ञान देते हैं। पहले तो उनको फटकारते थोड़ा सा, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन,
आप तो आर्य समाज में जन्म लिया है, लेकिन आप अनार्य जैसी बात करते हो। आप क्षत्रिय हो लेकिन नपुंसक जैसी बात करते हो। भगवान फटकारते अर्जुन को। उसके बाद फिर आत्मा का ज्ञान देते। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। फिर ये है भगवद गीता की शुरुआत। उसके बाद भगवद गीता का उपसंहार कैसे होता है, लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपदेश है वो भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बताया है। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? ब्रह्मचर्य छोड़कर बताएंगे, बताइए। कोई माता जी लोग बताना चाहते हैं? इसलिए प्लीज़ गीता सुनने के लिए रेगुलर आओ। ये हमें पता नहीं, ये हमारी हिंदू समाज की दुर्दशा है। हमें गीता में कौन से अध्याय में क्या बताया ये भी पता नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथ के नाम से हम उनको जानते हैं ग्रंथ को। तो ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। भगवान ने गीता में जो आखिरी उपदेश किया है वो है मेरी शरण में आ जाओ। भगवान स्वयं बताते, कितने सारे शास्त्र है, भागवत है, अलग अलग पुराण है, उनमें भगवान का जो गुणगान है अलग अलग भक्तों ने गाया है। भगवान कैसे महान है, भगवान कैसे कंट्रोलर है, क्यों भगवान की शरण में जाना चाहिए। लेकिन गीता में स्वयं भगवान कई बार बताते हैं कि मेरी शरण में आओ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्वा सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम अग्नि, अहम हुता, अहम आहुति, सब कुछ मैं हूँ। अहम अहम बताते हैं और भगवान बताते कि सब कुछ चलाने वाला मैं हूँ, सारा कंट्रोलर मैं हूँ, इसलिए मेरी शरण में आओ। इसलिए भगवान स्वयं बताते कि मेरी शरण में आओ। मतलब ये भक्ति के श्लोक है। और शरण में आकर क्या करना है, भगवान का दिमाग नहीं खाना है। शरण में आकर भगवान बताते कि मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये श्लोक 2 बार बताया भगवान ने, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में भी बताया है। मत परायणा, ये श्लोक बताया है कि मेरे परायण हो जाओ, मेरी शरणागति ले लो। और मेरा भगवान बताते कि मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, मेरा भक्त बनो। इस प्रकार से भगवान उपदेश करते हैं। तो ये भक्ति के उपदेश है और ये सार रूप में बताया गया शास्त्र है। तो ये पहली बात है, उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम और उपसंहार में भी भगवान की शरणागति बताई गई गीता में। अभ्यास, दूसरा मुद्दा जो है अभ्यास। अभ्यास मतलब ये है कि अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब बार बार रिपीटेडली जो चीज़ बार बार आती है उसको अभ्यास कहते हैं। तो भगवद गीता में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको भगवान बार बार बताते हैं, बार बार बताते हैं। देखो, कर्मयोग का वर्णन 3 या 4 अध्याय में खत्म हो जाता है। कर्मयोग का वर्णन 12वें अध्याय में भगवान नहीं बताते, या 6वें अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन आता है, तो 13वें 14वें अध्याय में भगवान अष्टांग योग का वर्णन नहीं बताते हैं। लेकिन भगवद गीता में भक्ति योग का वर्णन हर एक अध्याय में स्वयं भगवान बताते, हर एक अध्याय में बताते। अब ऐसा क्यों बताते भगवान हर एक अध्याय में? कर्मयोग में भी भगवान भक्ति की दृष्टि से टर्न करते टॉपिक। दूसरे अध्याय में लीजिए, देखो जब भगवान ने गीता बोलना प्रारंभ किया, जैसे भगवान ने शुरू की गीता बोलना, तो भगवान इतने उत्साहित थे, इतने उत्साहित थे, क्योंकि दूसरे अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग, आत्मा और शरीर का विश्लेषण करना था। तो इस दूसरे अध्याय में भगवान भक्ति के बारे में बताने के लिए इतने लालच थे, इतने लालच थे, कोई टॉपिक नहीं, फिर भी एक 2.40 जो श्लोक है वो डाल दिया। भगवान बताते, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। हाँ, भक्ति योग तो 7वें अध्याय से शुरू होने वाला है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने भक्ति की एडवर्टाइज कर दी और भगवान बताते हैं कि मेरी जो भक्ति है स्वल्पमप्यस्य, अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी प्रयास करता है, छोटा सा प्रयास करता है, तो भी उसके अकाउंट में आध्यात्मिक सुकृति जमा हो जाती है। और ये जो आध्यात्मिक सुकृति है कभी भी नष्ट नहीं होती, भले उसके 10 जन्म के बाद भी क्यों ना वो भक्ति से जुड़े। अगर समझो इस जन्म में किसी व्यक्ति ने 20% भक्ति की है, तो अगर उसके काल के प्रभाव से कुछ भी कारण से अगर भक्ति छोड़ देता है, फिर अगले जन्म में अगर वो भक्ति स्टार्ट करना चाहता है, तो भक्ति उसकी 21% से भक्ति शुरू होगी। हाँ, तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है। और भगवान बताते त्रायते महतो भयात। महत भय मतलब क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा भय है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इन सारे भयों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये भगवान भक्ति की गारंटी देकर भक्ति की एडवर्टाइज करते हैं। ये दूसरे अध्याय में
7वें अध्याय में भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयशति तदहम भक्ति परिथम अश्नामि प्रयतात्मना। मुझे आपका धन नहीं चाहिए और मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। भगवान बताते छोटा सा पत्ता लेके आओ मेरे लिए, फूल लेके आओ, पानी लेके आओ। ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है, बस इसमें हमारा प्रेम का भाव मिलाना है और भगवान को अर्पित करना है। तो ये बात भगवान भगवद गीता में बताते। अभी कितने सारे श्लोक हैं भक्ति के बारे में। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान बताते कि जो भक्ति का मार्ग है बहुत सुसुखम है। अष्टांग योग की तुलना में जब छठवें अध्याय में भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं, ध्यान योग के वर्णन करने के बाद भगवान 6.47 में बताते हैं योगी नामपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमतः। भगवान बताते कि अभी इतनी योग प्रक्रिया का मैंने वर्णन किया, लेकिन मुझे अगर प्राप्त करना है, अगर आप पूछेंगे कि भगवान आप हमें बताइए कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, योग मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, भगवान बताते अगर आप में से अगर कोई मुझे पूछेगा तो मेरा मत क्या है, योगी नामपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते। भजते मतलब भगवान का भक्त, जो भगवान की भक्ति करता है वो मुझे सबसे प्रिय है और वो सबसे बड़ा योगी है। ये भगवान का मत है। तो भगवान के मत से सबसे बड़ा मत और किसी का हो सकता है? कोई किसी का नहीं हो सकता है। अभी 12वें अध्याय में चले जाएंगे। 12वें अध्याय में जैसे ही शुरुआत होती है 12वें अध्याय की, पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वा परिउपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन पूछता है भगवान को, प्रभु जो निर्विशेष ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना करते, ज्ञान मार्ग का पालन करते, कठोर तपस्या से आपको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो एक वर्ग है। दूसरा है आपकी प्रेम पूर्वक सेवा करने वाले भक्त लोग हैं। इनमें से कौन श्रेष्ठ है? तब भगवान कुछ भी नहीं सोचते, सीधी दूसरे श्लोक में बात बता देते हैं। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपिस्तास त्योमे युक्त तमोमता। ये मेरा मत है अर्जुन, जो मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो सबसे बड़ा योगी और जल्दी मुझे प्राप्त कर लेता है। और फिर बताते कि जो अन्य मार्ग है क्लेशो अधिक तरक तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अन्य जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। कर्मकांड का मार्ग भी लीजिए, बहुत कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं कर्मकांड। कई ऐसे श्लोक हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि 9वें अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग मेरे कैरेक्टर को देखकर मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वृंदावन में इतनी अद्भुत लीलाएं की है, सबकी समझ की बात नहीं है। तो इसलिए अर्जुन, आप गृहस्थ हो, एक क्षत्रिय हो, आप एक आदर्श राजा हो, इसलिए आप मेरे बिहाफ में आप घोषणा करो। क्या घोषणा करो? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का मैं हमेशा रक्षण करता हूँ, ये मेरा वचन है। और दुनिया को आप प्रॉमिस करके, घोषणा करके बताओ कि मैं भगवान के रूप में आकर सभी भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो ऐसे कई श्लोक हैं जिनमें भगवान ने केवल और केवल शुद्ध भक्ति की बात की है। और हर एक अध्याय में भगवान भक्ति देना चाहते हैं। और प्रैक्टिकल भी, भक्ति भी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ज्ञान मार्ग प्रैक्टिकल नहीं, योग मार्ग प्रैक्टिकल नहीं है। देखो कितने योगी लोग ट्राई करते हैं, उनको शांति तब मिलती है जब योग साधना करते करते नींद आ जाती है। नींद आने के बाद उनको बहुत रिलैक्स, हल्का महसूस होता है। तो यही उनको लगता है कि यही योग मार्ग है। और योग मार्ग मतलब 8 चीज़ें योग मार्ग में बताई गई हैं। तो सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा। गैलरी में ध्यान लगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है अपूर्वता। अपूर्वता का मतलब ये है कि किसी भी ग्रंथ में जो बात नहीं बताई गई है और वो बात भगवद गीता में बताई गई है। मतलब महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष की भर भर की बातें बताई गई है। हाँ, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। पुराणों में भी भगवान की भक्ति की चर्चा है, लेकिन कुछ पुराण है उसमें भी भगवान की भक्ति को दुय्यम दर्शाया गया है। अन्य देवी देवता को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। वेदों में ये सारे ज्ञान का भंडार वेद है, और वेदों में जितना जाएंगे उतना गुमराह बढ़ेगा। इसलिए अन्य शास्त्रों में जो बातें बताई नहीं गई है वो बातें विस्तार से
श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में बताई गई है। इसीलिए तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कहा था कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, लेकिन नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। आपने भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, भगवान की जो मधुरिमा है, उसका आपने वर्णन नहीं किया है। तो प्लीज़ आप उसके लिए एक ग्रंथ लिखो। तो वो है भगवद गीता में भक्ति की बात रिपीटेडली बार बार बताई गई है। चौथा मुद्दा है फल। क्या मिलेगा भगवद गीता पढ़कर, क्या मिलने वाला है? मन शांति मिलेंगी, नींद अच्छी आएंगी, पाप कट जाएंगे। भाई ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भगवद गीता पढ़कर अज्ञान दूर हो जाएगा। जिस अज्ञान में हम जीवन जी रहे हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर के सुख के लिए जीवन जी रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है अज्ञान दूर हो जाएगा। और ये अज्ञान जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। इसलिए जब भगवान ने जब गीता शुरुआत होती है, शुरुआत में अर्जुन बताता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, आप कुछ भी बता दो, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और वही अर्जुन जब गीता सुन लेता है, गीता सुनने के बाद अर्जुन बताता है कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादत मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आपकी कृपा से मेरे मन में जो मोह था, जो अज्ञान था, पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अभी मुझे मेरे जीवन की पूरी स्पष्टता आ गई है और मैं आपकी शरण में हूँ। करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये अज्ञान जो है, शरीर रूपी अज्ञान में हम फंसे हुए हैं, तो इस अज्ञान से हम दूर हो जाएंगे। ये गीता रूपी गीता पढ़ने का फल है। पांचवी बात है अर्थवाद। अर्थवाद मतलब गीता को समझाने के लिए, किसी भी ग्रंथ को अगर समझाना है तो उस अर्थ को वाद मतलब और भी विस्तारित भाषा में बताने के लिए कुछ उदाहरण बताए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए किसी न किसी व्यक्ति की स्टोरी बताई जाती है। तो भगवान अक्सर अपने भक्तों की कहानियाँ बताते हैं। गीता में तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने उदाहरण बताए हैं। एक तो है जनक महाराज का उदाहरण बताया है कि कैसे जनक महाराज ने एक आदर्श जीवन जिया है भगवान को समर्पित होते हुए। दूसरा अर्जुन का उदाहरण बताते, स्वयं अर्जुन का ही उदाहरण बताते हैं, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। तो भगवान ने भक्तों के ऊपर ही विश्वास रखा है और भक्तों के उदाहरण दिए हैं। और पांचवी बात है, हाँ अर्थवाद हो गया पांचवा, और छठवा है उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ ये है ग्रंथकार जो होता है क्या चाहता क्या है, ग्रंथकार बताना क्या चाहता है। तो वो जो बात है भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस भगवत गीता के स्वयं रचिता है, स्वयं ग्रंथकार है। भगवान से श्रीमुख से, भगवान के श्रीमुख से ये गीता रूपी ज्ञान निकला है। तो भगवान बताते कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्वतः। अगर मुझे तत्वतः जानना है तो भक्ति योग के माध्यम से ही मुझे जानना आसान है। और भक्ति योग बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति इसको जीवन में उतार सकता है, समझ सकता है। और बच्चे भी भक्ति कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी भक्ति कर सकते हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक व्यक्ति भक्ति कर सकता है। भक्ति करना बहुत आसान है। भक्ति करना मतलब लिफ्ट से 10वें माले पर जाना है, और अन्य मार्ग की प्रैक्टिस करना मतलब स्टेयरकेस से 10वें माले पर जाने के समान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लिफ्ट से ही जाएगा ना, है ना। तो आप सबको मेरा नम्र निवेदन है, तो प्लीज़ आप भगवत गीता को, हम अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो भगवत गीता जब हम दूसरों को दे रहे हैं तो 50% काम हो रहा है। 50% काम तो फिर भी बाकी है, क्योंकि गीता तो हाथ में आ गई, लेकिन गीता समझेंगे तब तो परिवर्तन होगा ना, है ना। इसलिए भगवत गीता समझने के लिए यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन सेंटर्स अलग अलग जगह पर खुले हैं, तो इनके संपर्क में आइए, भक्तों से मिलिए। और आप सभी लोग तो नए दिख रहे, तो आप सबको मेरा नम्र निवेदन है, प्लीज़ आप केवल दर्शनार्थी मत बनिए। दर्शनार्थी मत बनिए। दर्शन करने से क्या ही होगा। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बताते कि भगवान का दर्शन करने से क्या होगा, आई एक्सरसाइज होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर इन आँखों को खोलना है तो अज्ञान रूपी शत्रु को बाहर निकालना पड़ेगा और ज्ञान अंदर डालना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की मन की बात अगर समझनी है तो भक्तों से मिलिए, वो भगवान की मन की बात बताएंगे। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमारा परम कल्याण किस में होने वाला है, ये बात भगवान के भक्त हमें बताएंगे।
इसलिए प्लीज़ आप दर्शनार्थी मत बनो, आप भगवान के भक्त बन जाओ। और इसलिए भारत में हमारा जन्म हुआ है, हमारे हमारे लिए इतना अच्छा मौका है कि हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। इस भयानक कलयुग में भी हम अच्छे से भक्ति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति में लगाना है। और रेगुलर यहाँ पर क्लासेस होते रहते हैं और फ्री में होते, कोई किसी से पैसे नहीं लिए जाते। तो आप आते रहिए, भक्तों के संपर्क में आइए और अपना जीवन का कल्याण करिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? प्रवचनानंतर आपल्या मंदिरामध्ये नेहमी काही अनाउन्समेंट्स असतात आणि आपण जर असेच उठून जाणार असाल तर यापुढे कुठल्याही सूचना आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला मंदिर प्रशासनाला गैरसोय होईल। त्यामुळे प्रवचनानंतर आपण असं उठून जाणं अपेक्षित नाही। आपल्या आजच्या प्रवचनाचे प्रवचन करते श्रीमान राघव रंजन प्रभू, आपल्या मंदिराचे वरिष्ठ ब्रह्मचारी आहेत। गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे समर्पित होऊन प्रभूजी आपल्या ह्या मंदिराच्या प्रचार कार्यामध्ये जोडलेले आहेत। कॉंग्रिगेशन प्रीचिंग करतात, तसेच यूथ प्रीचिंगही करतात। तर आजच्या ह्या सुंदर प्रवचनासाठी आपण प्रभूजींना धन्यवाद देऊया। एकदा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजच्या ह्या सत्संगाच्या कार्यक्रमासाठी अन्नदानाची सेवा केलेली आहे आराध्य शेवाळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त विशाल शेवाळे यांच्याकडून। तर आपण आराध्याला आणि त्यांच्या पूर्ण शेवाळे कुटुंबियाला आजच्या ह्या सेवेसाठी धन्यवाद देऊया। एकदा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जसं आपण प्रत्येक आठवड्याला या ठिकाणी येत असतो आणि गेले 3-4 आठवड्यापासून आपण श्रील प्रभुपादांच्या ग्रंथ वितरणाच्या संदर्भामध्ये अनेक प्रेरणादायी प्रवचन इथं ऐकत आहात। तर आपल्यापैकी किती जण आहेत जे किमान आठवड्यातून एकदा ग्रंथ वितरणासाठी जातात? असा हात वर कराल? आजोबा जात आहेत, तर आपणही सर्वांनी जाणं अपेक्षित आहे। लाजू नका, कारण की जर आपण बाहेर गेला नाहीत आणि हे प्रभुपादांचे ग्रंथ जर आपण देऊ केले नाहीत तर कितीही आपण प्रयत्न केला तरी आपलं हिंदुत्व काही टिकेल याची काही शाश्वती नाही। कारण की या सनातन परंपरेला जगभरामध्ये पोहोचवण्यासाठी वयाच्या 69व्या वर्षी प्रभुपाद अमेरिकेसारख्या पाश्चात्य देशामध्ये जाऊन ग्रंथ वितरण केले। तर आपल्याला आपल्याच एरियामध्ये, आपल्या घराजवळ, जवळच्या मार्केटमध्ये, पिंपरी चिंचवड शहर काय लांब नाही आहे, आणि त्या संदर्भामध्ये आपण सर्वांनी हे योगदान द्यावं। यामध्ये जो व्यक्ती भगवद्गीता घेईल निश्चितच त्याचंही जीवन बदलेल, पण त्याहीपेक्षा अधिक आपल्याला स्वतःला भगवद्गीतेच्या प्रती आणि या सनातन परंपरेच्या प्रती आपला स्वतःचा एक आदरभाव वाढेल। हे आपण जर असे लाजलात आणि आपण जर नाही गेलात तर आजच्या प्रवचनामध्ये प्रभूजी म्हणाले की भगवद्गीता पोचली किती? 10%। आजही अजून 90% हिंदू घरांमध्ये भगवद्गीता नाही। तर आपल्याकडे खूप मोठं काम आहे आणि आपला प्रयत्न आहे। असं काही आमच्या मंदिर प्रशासनाकडनं तुमचे जे ऑथॉरिटी आहेत असं कोणाचंही तुम्हाला सक्ती नाही आहे की आज तुमच्या 10 भगवद्गीता गेल्याच पाहिजे। तुमचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे। तुम्ही गेलात तिथे 1 तास 2 तास स्टॉल लावलात, प्रयत्न केलात, आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे। अगदी लहान मुलांनी सुद्धा, 3-4 वर्षाच्या मुलांनी सुद्धा हातात भगवद्गीता घेतली, त्याची तासाभरात भगवद्गीता कोणी ना कोणी विकत घेतच। तो काही बोलत नाही, त्याच्या बोबडी भाषेत जे सांगता येईल ते सांगत असतो। तर आपण तर सर्वजण इतके सुंदर सुंदर प्रवचन ऐकत आहात, अनेक उत्सवांमध्ये सहभागी होत आहात, अनेक प्रकारच्या सुंदर सुंदर प्रसादरूपी व्यंजनांचं आस्वादन करत आहात।
तर या सर्व गोष्टीचं ऋण आपल्याला जर फेडायचं असेल तर आपल्याला श्रील प्रभुपादांचे ग्रंथ घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण आपल्या घरातून बाहेर पडलंच पाहिजे. आणि आपण सर्व मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये पुण्याचे कामं करण्यासाठी बरंच काही करताय, तर हा सगळ्यात मोठं पुण्याचं कार्य आहे. कृपया आपण सर्वजण आपल्या आपल्या घरातून बाहेर पडा, ग्रंथ वितरणामध्ये सहभागी व्हा, उत्साहाने ग्रंथ वितरण करा. अनेक जे पण जात आहे त्यांचे ग्रंथ वितरण निश्चित होत आहेत. बाहेर पडल्यानंतरच तुम्हाला ह्याची गोडी कळेल. तर कृपया सर्वांनी अत्यंत उत्साहाने या कार्यक्रमामध्ये भाग घ्या. जवळपास 148 भक्त, तसं आपलं कॉंग्रिगेशन खूप मोठं आहे, पण 148 भक्त रोज ग्रंथ वितरण करण्यासाठी आपल्या घराबाहेर पडत आहेत. आपले ब्रह्मचारी, ऑलमोस्ट सर्व ब्रह्मचारी दिवसातला काही वेळ ग्रंथ वितरण निश्चित करतात. काही भक्त, काही ब्रह्मचारी गाडी घेऊन बाहेर गेलेले आहेत, मंदिरातही राहत नाहीत, कुठल्या तरी खेड्यामध्ये ज्या गावामध्ये जात आहेत तिथेच कुठेतरी त्यांच्या वस्तीवर राहत आहेत. तर आपल्याकडे आपल्या स्वतःच्या मंदिरातले अनेक भक्त आहेत जे एवढी मेहनत घेत आहेत प्रोत्साहन देण्यासाठी. तर आपण निश्चित हे कार्य करा आणि प्रभुपादांना प्रसन्न करून आपल्या जीवनाला उत्साही, आनंदी आणि भक्तिमय बनवण्याचा प्रयत्न करा. 1 जानेवारीला आपण काय कार्यक्रम करणार आहोत माहिती आहे का? 1 जानेवारी 2026 आपल्याकडे काही कार्यक्रम आहे का? कोणाला माहिती आहे? एखाद्याने वर हात करा. कोणालाच माहिती नाही का? लाजत आहे का? अच्छा, कोण कोण लाजतं? कोणाला माहिती नाही की 1 जानेवारी 2026 ला गोविंदधाम मंदिर काय करणार आहे? गीता पठण करणार आहोत. 5 नोव्हेंबरला 5000 भाविक भक्तांनी चेन्नईला भगवद्गीता पठण अखंड 18 अध्याय केले. उडुपीला 1,00,000 भक्तांनी संपूर्ण भगवद्गीता आत्ता कालच्या एकादशीला म्हटली. आपण 7,500 लोकांना आव्हान करत आहोत तुमच्या माध्यमातून आपल्या घराजवळ, सोसायटीजवळ, आपल्या कंपनीमध्ये, आपल्या ऑफिसमध्ये, जिथे कुठे तुम्ही जाता, इस्कॉन, श्री गोविंदधाम ज्या मंदिराचे तुम्ही सदस्य आहात असं आम्ही मानतो. तुम्ही मानता की नाही आज तर मलाच प्रश्न पडला की आपलं नातं फक्त खिचडीपर्यंतच आहे. तर असं करू नका. तर आपल्या मंदिरापर्यंत ज्याला ज्याला असं वाटतं की हे माझं मंदिर आहे त्यांनी आजपासून आपल्या सोसायटीमध्ये, मार्केटमध्ये, ऑफिसमध्ये जिथे जाल तिथे सर्वांना आव्हान करा की हे गीता पठणामध्ये सहभागी होऊन आपण फक्त 6 अध्याय म्हणणार आहोत, पूर्ण भगवद्गीता म्हणणार नाही. 6च अध्याय, ज्याला 1 तास लागणार आहे. 1 जानेवारी 2026ला सकाळी 7 ते 9 या वेळेमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. तर कृपया 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 एवढं लाजू नका आणि एवढी विनम्रता धर्मकार्यामध्ये ठेवाल तर मग खूप कठीण होईल. तुमच्या सर्वांकडनं खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत की आपण प्रभुपादांचे ग्रंथ वितरण करा आणि अशा ज्या काही सूचना येतात याच्यावरती पालन करण्याचं कार्य करा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता कीर्तन होईल आणि सर्वांसाठी महाप्रसाद. हां, एकच अर्थ एकच आहे. अर्थ एक आहे, पण ज्ञानेश्वरीमध्ये काय आहे, मूळ रूप मराठी भाषेत आहे. ही भगवद्गीता आहे ना, खूप सिंपल आहे, समजायला सोपी आहे. ज्ञानेश्वरी पण भगवद्गीता. मला कळतच नाही गीता म्हणून ज्ञानेश्वरी. अच्छा, तुम्ही इथं क्लास करा, भगवद्गीता कोर्स करा, त्याच्यामध्ये समजा. ती पण एवढी समजत नाही ज्ञानेश्वरी, पण थोडी थोडी. हां.